अखिलेश यादव का ये कह देना ऑन कैमरा आकर के कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद हैं, जनता ने ये बता दिया कि अयोध्या के राजा श्री प्रभु श्री राम हैं। 17% दलित वोट जो है वो भाजपा को मिला है। कोई भी चमचा के कह गया राहुल जी जातिगत जनगणना पे बात करिए। ये ऐसा मुद्दा है जो बिल्कुल आग लगा देगा। सुप्रिया सिरनेत और कांग्रेस की टीम पूरा खुश थी कि हम जीत गए। अरे भाई कहाँ जीत गए थे? आखिर जीते कहाँ थे? कि मैं मोहब्बत की दुकान लेकर आया हूँ, खोलने आया हूँ। इन सब की दुकानें बंद हो गई हैं, शटर गिर गए हैं, ताले लग गए हैं। ये जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे तो सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल की पत्नी दोनों गले मिलके एक मंच पे खड़ी थी और मतलब इसी विधानसभा में राहुल गांधी ने उनको चोर बोला। अब अवध हो जाए, जब राहुल गांधी के साथ बैठेंगे तो यही कह रहे होंगे कि भाई साहब 1-2 चुनाव तो सब हारते हैं, मजा तो तब है जब 100 चुनाव हारिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स में। दिल्ली चुनावों के बीच जो एक शोर है अयोध्या का वो थम गया है, क्योंकि इसके पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो अयोध्या की जो फैजाबाद सीट है जहां से अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी वो अयोध्या में आता है। अयोध्या की सीट कोई नहीं है, लेकिन उसको प्रचारित ऐसे किया गया था जैसे अयोध्या में भाजपा को हरा दिया गया। इसके बाद अखिलेश यादव और राहुल गांधी अवधेश प्रसाद को संसद में ट्रॉफी की तरह लेकर घुमा करते थे और उनको अपने साथ बिठाया करते थे और भारतीय जनता पार्टी को मॉक किया करते थे, मुंह चिढ़ाया करते थे। लेकिन इस चिढ़ाने के एवज में वो कहीं भूल गए कि ये हिंदुओं को भी मुंह चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का ये कह देना ऑन कैमरा आकर के कि अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद हैं, जनता ने ये बता दिया कि अयोध्या के राजा श्री प्रभु श्री राम हैं, उनके अलावा कोई अयोध्या का राजा नहीं हो सकता है। और इस बार जो मिल्कीपुर चुनाव विधानसभा का जो अयोध्या में ही आता है वो योगी सरकार के लिए साख का सवाल बन गया था। वो विधानसभा 65,000 से ज्यादा वोट से वो विधानसभा भाजपा ने जीती है और अयोध्या के किला को फतह किया है और अवधेश प्रसाद के लड़के को ही हरा करके फतह किया है। और वही राहुल गांधी जो बाहें चढ़ा करके और कहते थे कि मोदी का कॉन्फिडेंस हमने तोड़ दिया है, लगातार 3 चुनाव हारे हैं और सिर्फ हारे नहीं हैं, कईयों की जमानत जब्त हो गई है। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में लगातार उनका चौथी बार खाता नहीं खुला है, 2 लोकसभा 2 विधानसभा। और यही राहुल गांधी जो जातिगत जनगणना करवाना चाहते थे और आपस में सबको लड़वाना चाहते थे, आज दिल्ली के अंदर 17% दलित वोट जो है वो भाजपा को मिला है। अब राहुल गांधी का फ्यूचर यहाँ से क्या हो, मिला है, दलित मिला है, सिख मिला है, जाट मिला है, बिल्कुल लगभग सभी जातियों और अब राहुल गांधी जो बड़े चौड़े होकर के स्लीव्स चढ़ा करके संसद में ये कहते थे कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस हमने तोड़ दिया, अब जब 3 राज्यों में खुद ही कांग्रेस टूट गई और ये खुद भी टूट गए, तो अब आगे की राजनीति कैसे देखते हैं? और ये जो इनका टेप रिकॉर्डर एक ही बार चलता रहता है कि नहीं हमें जातिगत जनगणना करवानी है, इसके बाद जातिगत जनगणना का जब मुद्दा उठा उसके बाद ये महाराष्ट्र हार गए, सबसे बड़ा चुनाव जहां सबसे ज्यादा दलित वोटर है। उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि राहुल गांधी का जो टेप रिकॉर्डर चलता है वो ऐसा होता है कि कोई भी चमचा के कह गया राहुल जी जातिगत जनगणना पे बात करिए। ये ऐसा मुद्दा है जो बिल्कुल आग लगा देगा। तो राहुल जी का शुरू हो जाते हैं जातिगत जनगणना, फिर वो चालू ही है, राहुल जी चालू आए लगातार। और कई बार उनको कोई डेटा बीजेपी वाला ही व्हाट्सएप कर देता है तो राहुल जी उसी पर शुरू हो जाते हैं। तो राहुल जी को देखिए बेसिक ज्ञान भी नहीं है, राहुल जी को पता भी नहीं है, और राहुल जी को ना बोलकर मैं कहूंगा आज की पूरी कांग्रेस को, क्योंकि देखिए कि लगातार चुनाव हार रहे हैं, 2024 में लोकसभा चुनाव हारे, और हारे ऐसा नहीं हारे कि डबल डिजिट पे ही वो आके रुक गए, और भारतीय जनता पार्टी 240 प्लस लाई और सुप्रिया सिरनेत और कांग्रेस की टीम पूरा खुश थी कि हम जीत गए। अरे भाई कहाँ जीत गए थे? आखिर जीते कहाँ थे? भारत में जो केंद्र के चुनाव हुए थे वहां तो जीते नहीं, तो क्या मंगल या किसी बृहस्पति ग्रह पे जीते थे? दूसरी बात आप देखिए कि दिल्ली चुनाव भी हुआ है, कल उसके परिणाम आए हैं। अब दिल्ली चुनाव के परिणामों पर भी आप देखेंगे तो कांग्रेस पूरा खुश है, पूरा मस्त है, पूरा खुश है, मतलब डबल जीरो की उन्होंने हैट्रिक लगाई है। खुशी है कि जो हमारा वोटर था
अब हमारे पास आ जाएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया, बस इतने से खुश है वो। हाँ, तो ये यही बात समझने वाली है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को खुशी मिल कहाँ से रही है। मतलब बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा और है? आपने देखा कौन सा ब्रांड आजकल ले रहे हैं? दूसरा आप ये देखेंगे कि वो मोहब्बत की दुकान और ये जो उनका तकल्लुफ जितने वो दिखा रहे हैं पब्लिक के बीच में कि मैं मोहब्बत की दुकान लेकर आया हूँ, खोलने आया हूँ, इन सब की दुकानें बंद हो गई हैं, शटर गिर गए हैं, ताले लग गए हैं और ये केवल मियाँ मिट्टू बनकर अपने आप में ही बिल्कुल, खुश और है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि जलेबी की फैक्ट्री भी लगा दें। हाँ, बिल्कुल रूप से वो सोने वाली मशीन जलेबी, अब यही ये करना ही है क्योंकि पीएमईजीपी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत इनको उसका फंड कहीं मिलेगा। अभी राहुल गांधी एआई से, जैसे कास्ट सेंसस करवाने वाले थे, कहीं एआई से वो आलू डाल के सोना ना निकलवा दें। देखिए राहुल गांधी जी कुछ भी कर सकते हैं। जो आदमी जो है जिसको बेसिक ज्ञान नहीं है, जिसको यही पता नहीं है कि हम हार रहे हैं लगातार, एक हार का आंकड़ा भी निकला था। मतलब भारत यात्रा करके अभी भी पूरे भारत में ये आदमी घूम गया और आके ढिंढोरा पीटा कि मैंने पूरा भारत छान मार दिया, जनता का बहुत बड़ा विरोध है ग्राउंड पे, और कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आई कहाँ, तिहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। उसी में ये आदमी जश्न मनाया है और अभी तक जो आंकड़ा आ रहा है 87 या 88 चुनाव ये हार चुके हैं, अलग अलग स्टेट्स का मिला हमें लगता है जो पूरे भारत के इन्होंने भ्रमण किया वो हर जगह इन्होंने जाके देखा कि कहाँ कहाँ संभावनाएं हैं जहां एज ए राहुल गांधी मैं कांग्रेस पार्टी को हरवा सकता हूं। बस ये शायद 14 या 15 रन ही दूर हैं शतक पूरा करने से अपना, और हो सकता है कि होपफुली इनका शतक हो भी जाए। अगर मोदी जी सत्ता में रहे तो इनका सेंचुरी वो पूरा करवा कर ही रहेंगे। मुझे क्या, मेरे से बहुत से लोगों को कभी कभी लगता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जो आज की कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी की जीत में इनका बड़ा योगदान है। क्या कहना चाहेंगे आप? अरे पूरा योगदान है, और मतलब मोदी जी और अमित शाह जी लिटरली चाहते हैं कि राहुल गांधी उनके सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल। आप देखेंगे कि जहां भारतीय जनता पार्टी जितने वोटों से जीती है, लगभग उतने मार्जिन अच्छा, का वोट कांग्रेस पार्टी के अच्छा आप ये देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे तो सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल की पत्नी दोनों गले मिलके एक मंच पे खड़ी थी, और मतलब इसी विधानसभा में राहुल गांधी ने उनको चोर बोला, सबसे बड़ा फ्रॉड बोला। उन्होंने बोला कि नीली डरपोक भी बोला, और बोला कि अब समय आ गया है कि वैगनार को निकाल के पोछा मारने का समय आ गया है। बोले ये वही अरविंद केजरीवाल है जो नीले रंग की वैगनार, कोई दूसरी गाड़ी का नाम लिया तो पीछे से बोला नहीं 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 अल्टो, पीछे तो बोले नहीं 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 ये वैगनार है, और वहां से वैगनार निकली है और सीधे शीश महल की जाके पार्किंग में खड़ी हो गई। तो अब बताइए कि राहुल गांधी किसी चमचे ने कह दिया होगा कि अब राहुल गांधी पे, अब अरविंद केजरीवाल पे बोलिए तो राहुल जी तो अच्छा ये आदमी, जनता क्या इतनी बेवकूफ तो है नहीं, जनता देख रही है कि आप किसी एक इंसान को हराने के लिए जो टायरलेसली आपके कंट्री के लिए काम कर रहा है, और भारत का जो नाम है विदेशों में आज जो इतना ऊपर है, वो नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से है। और दूसरी बात ये कि उसको हराने के लिए आप एक फेक गठबंधन करते हो जहां पे आपके विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपना हित देखने के लिए, अपना प्रोपेगेंडा देश पे चलाने के लिए एक गठबंधन करते हो, और जब अपनी पार्टी बचाने की बात आती है तो फिर उसी इंसान के खिलाफ, अपने ही गठबंधन वालों के खिलाफ चुनाव लड़ते हो। तो जनता इतनी बेवकूफ तो है नहीं। दूसरा मैं कहूंगा कि जो सबसे बड़ा कांग्रेस के लिए ये है कि जब तक राहुल गांधी सेंटर में है, कांग्रेस का पतन होता रहेगा और बीजेपी ऐसी फलते फूलते रहेगी। और बीजेपी कभी नहीं चाहती है कि राहुल गांधी सेंटर से हटे। बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी संसद में रहें और सेंटर में रहें। और अब तक तो राहुल गांधी मीम मटेरियल थे और बीजेपी को कंटेंट दिया करते थे, अब तो प्रियंका गांधी भी आ गई। एक तो नाम वैसे उसमें इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है, अवध ओझा जी का। आज के मतलब आज जो कल के 2-3 दिनों के जो ये दिन है, इसमें अवध ओझा जी एक बड़े मीम प्लेयर बन गए। बिल्कुल, अब अवध ओझा जब राहुल गांधी के साथ बैठेंगे तो यही कह रहे होंगे कि भाई साहब 1-2 चुनाव तो सब हारते हैं, मजा तो तब है जब 100 चुनाव हारिए, वो राजा व्यक्तित्व है। मतलब 1-2 चुनाव तो अरविंद केजरीवाल भी हार जाएंगे, राजा तो तब है जब आप राहुल गांधी बनिए, 100 चुनाव हारिए इकट्ठे, तब मजा है। तो बात अब यही है कि राहुल गांधी खुद का अस्तित्व तो उनके साथ बस गांधी जुड़ गया है, तो वो अस्तित्व मिटने वाला नहीं है। सिर्फ एक गांधी टाइटल से उनकी पूरी राजनीति आज तक चल रही है और आगे आने वाले टाइम में भी चलेगी। लेकिन अब तक जो वो कंटेंट दिया करते थे बीजेपी को, अब प्रियंका गांधी के आने से बीजेपी और मजबूत हो गई है, और ज्यादा कंटेंट मिल रहे हैं, और कभी कोई कसर उनसे छूट जाता है
तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं ही, बहुत से लोग हैं, बहुत, हाँ। कांग्रेस पार्टियों में मतलब आप एक ढूंढिए वो 50 निकल के आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके प्रवक्ता हैं और इनके जो सोशल मीडिया वाले हैं, वो अपने आप में इसी बात से गदगद हैं कि हम 99 सीट लेकर के आए और भाजपा बहुमत से कुछ सीटें पीछे रह गई। लेकिन इनको अनपढ़ों को ये भी तो ज्ञान होना चाहिए कि 240 सीट कांग्रेस लास्ट टाइम कब लाई थी। इनको यही नहीं पता होगा कि कब लाई थी लास्ट टाइम। तो पहली बात तो ये है कि ये अपनी उपलब्धि से खुश नहीं है, अपना इंट्रोस्पेक्शन कुछ नहीं कर रहे हैं। ये छोटी छोटी, देखिए बड़े जेन्युइन लोग हैं, ये छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। तो उसी का ये पर्याय है कि आप देखते हैं जगह जगह पर इनकी खुशियां दिखती, चाहे वो 99 सीट लाने पर खुशी जग जाहिर की हो, चाहे वो कल के दिल्ली परिणाम आने पर खुशी। और जहां तक आपने चंद्रशेखर जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो आपने अभी बात किया कि इनका जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, इंडिया जो इनका गठबंधन है, जिसको भाजपा वाले घमंडिया गठबंधन भी बोलते हैं, देखिए इसका एक बड़ा बढ़िया स्वरूप है। एक सब जितने भी ये देश की पार्टियां थी, ये सब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, ये सब एक मंच पे एकजुट होती हैं। उसके बाद जैसे चुनाव आना शुरू होते हैं, ये सब अपने अपने राज्यों में आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ डालती हैं। चाहे वो आप केरल में देखिए, चाहे आप बंगाल में देखिए, चाहे आप कहीं पे भी देख लीजिए, अपना किला कोई नहीं छोड़ना चाहता। और ये सब मोदी को हराना भी चाहते हैं। इन सब ने मिलकर एक इंडी अलायंस बनाया, जिसको इंडिया नाम दिया। इंडिया एक मीटिंग नहीं हुई है अभी चुनाव के बाद, एक मीटिंग नहीं हुई है। दूसरी एक चीज आप देखिए, इन्होंने इंडिया नाम भी क्यों दिया? नाम ये कोई और भी रख सकते थे। इंडिया नाम इसलिए दिया कि जनता को बेवकूफ बनाएंगे कि देखिए इंडिया, जनता अपनी भावनाएं जोड़ने लगे कि इन्होंने इंडिया नाम रख दिया, अब देश की जनता इनको झोली भर भर के वोट देगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे इन्होंने अपना सरनेम गांधी रख लिया कि भाई अब तो गांधी है तो महात्मा गांधी वाला प्यार हमको जीवन पर्यंत मिलता रहेगा। तो हमेशा इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया। अब इसमें बात आती है कि इंडिया अलायंस की। अब इंडिया अलायंस का आप हाल देखिए। पुरानी बातें तो आप जानते हैं कि बंगाल में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ, कहां क्या हुआ, सारी चीजें स्पष्ट है। ताजा आप हाल देखिए इनका। अभी दिल्ली में चुनाव था और उत्तर प्रदेश के एक बड़े गिद्ध, लाल टोपी वाले गिद्ध, वो दिल्ली में उड़ के आते हैं और आम आदमी पार्टी को अपना पूरा समर्थन देते हैं। और आम आदमी पार्टी के लिए वो मंच शेयर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और समाजवादी पार्टी के वो मुखिया रोड शो करते हैं। कहां गया इंडिया अलायंस? कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी लग रही थी, दोनों ये इंडिया अलायंस के घटक थे। और अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी भी इसी का हिस्सा थी। तो आप देखिए इनका कोई भी अलायंस नहीं है, इनका कोई भी गठबंधन नहीं है। ये सब मौका परस्त लोग हैं जो अपनी अपनी जरूरत और मौके के हिसाब से जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे उतरते रहेंगे। अभी मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस अपने जितने साथी गठबंधन वाले हैं उन सबको खा जाएगी। हाँ, तो खा ही रही लगातार। वो ऐसे ही नहीं कहा था। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस को भी ये सोचना चाहिए कि जब आप एक क्षेत्रीय पार्टी बन के रह गए हैं, कहलाने को तो आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी वाला हरकत तो कुछ है नहीं आपका। आप एक क्षेत्र तक सीमित अब रह जा रहे हैं। और वो भी जो इनके 99 सांसद जीत करके आए हैं या 98 जीत करके आए हैं, वो भी झूठ के दम पे, झूठ का एक भ्रामक प्रचार करने के दम, मतलब उस पे उन्होंने कहा कि हम रजिस्ट्रेशन करवाने लगे महिलाओं को, फॉर्म भरवाने लगे कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको 2500 या 3000 रुपया जो भी इन्होंने घोषणा की थी वो कर देंगे। अगर आप उस कैलकुलेशन को बिठाएंगे तो भारत के अर्थव्यवस्था से भी ऊपर चला जाता है। तो ये चीजें राहुल गांधी को अभी बहुत टाइम लगेगा सीखने में कि मोदी को हराना कैसे है। अभी तो हराने का बात ही छोड़ दीजिए, सीखने में इनको बहुत साल गुजर जाएगा कि मोदी को हराना। देखिए सीखता आदमी वो है जिसमें सीखने की इच्छा होती है। राहुल गांधी को देख के आपको अब तो खुद 57 साल के हो गए। 57 साल के कब सीखेंगे आखिर? और सीखते तो आदमी वही है ना जिसमें सीखने की ललक हो। आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वो एक आपके अंदर एक इच्छा होती है। और ये चिल्ला चिल्ला के जो कास्ट सेंसस हर जगह कहते रहते हैं, इन्होंने कर्नाटका में करवाया नहीं। ठीक है, इनकी सरकार कर्नाटका में है, ये करवा सकते थे। इनकी सरकार तेलंगाना में है, ये करवा सकते थे, लेकिन कहीं भी नहीं करवाया। ये जनता को गुमराह करते रहते हैं। नहीं, नीतीश कुमार ने जो बिहार में कराया था, तो ताजा बयान ये है कि उसको इन्होंने खारिज कर दिया। बिल्कुल, कि वो नहीं माने। हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार अब एनडीए में है। और दूसरी बात ये कि जो पिछड़ी जातियां हैं,
दलित का वोट महाराष्ट्र में बीजेपी को मिला, दलितों का वोट हरियाणा में बीजेपी को मिला, दिल्ली में मिला। तो राहुल गांधी को अब ये आंख खोलने का वक्त आ गया है कि अब ये ड्राइंग रूम में बैठ के एक कॉफी और कुकीज खा के पॉलिटिकल डायलेमा सेट करने का टाइम अब चला गया। अब ग्राउंड पे उतरना है। आप पूमा का जूता पहन के भारत भ्रमण करिएगा, वैसे नहीं चलता है काम। जनता के बीच में रगड़ाना होगा, तब जाके आप जनता के जो कष्ट हैं और जो उनकी जरूरतें हैं उसको समझ पाएंगे। राहुल गांधी कभी ग्राउंड पे रहे नहीं है। देखिए, भारतीय समाज में बड़ी साधारण सी कहावत है कि आप सोए हुए को तो जगा सकते हैं, लेकिन सोने का जो मक्कर कर रहा है, मतलब सोने का जो नाटक कर रहा है, उसको कैसे जगाइएगा। तो ये चीज राहुल गांधी के साथ राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस की जो राजनीति है ना, उनके जो गोदी यूट्यूबर हैं, उनके एजेंडा से चल रही है। कांग्रेस उसमें अपना एजेंडा नहीं चला उसमें देखिए, चाहे वो सोरोस अंकल है, एक हैं, हाँ। अंकल सोरोस हैं, और ऐसे राहुल गांधी ने एक दो अंकल और अपने पाल रखे हैं, उन अंकलों के कहने पे चल रहे हैं। सैम पिट्रोडा बड़े पापा इनके। बड़े पापा हैं वो। हाँ, एक वो बुलडॉग है, वो कहीं बाहर रहता है, भारत में नहीं रहता है। एक जर्मन शेफर्ड है। तो इस तरह के कई नस्ल के लोग इनके अब जर्मन शेफर्ड का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि 25 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इतने मिलियन यूट्यूब हैं और हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की। अब भाई ने प्रोपेगेंडा तो फैलाया था, लेकिन गलती से गलत सरकार हिला दी। वो अपने आप को एलन मस्क समझने लगे। हाँ, अब जनता को उन्होंने ये नहीं बताया कि किसकी सरकार हिलानी है। जनता ने केजरीवाल की हिला दी। वो पूरा कैंपेन चलाते रहे कि हमें सरकार हिलानी है, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाए कि किसकी हिलानी है। जनता ने केजरीवाल की हिला दी। स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि जब जनता हिलाने पे आती है ना, तब कोई नहीं बचा पाता। और ये जर्मन शेफर्ड जो जर्मनी में बैठा रहता है, ये हरियाणा से बिलोंग करता है और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोट तक डालने नहीं आया, लेकिन हरियाणा के वोटरों का मिजाज ये जर्मनी में बैठे समझ लेता है कि हरियाणा के वोटर का मिजाज क्या है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग हैं। मैं खुलेआम इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि ये खुलेआम प्रोपेगेंडा ट्विटर पे फैलाते हैं। राजदीप सरदेसाई ने महाराष्ट्र के इलेक्शन को अवैध करार दिया और तुरंत 1 घंटे बाद, अवैध करार इन द सेंस इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने सवाल उठाए और कुछ डेटा रखा कि इतने वोटर आईडी जो है लास्ट के 3 महीने में जोड़े गए हैं। इसके बाद राहुल गांधी उसके पहले कहीं पिक्चर में नहीं थे। तुरंत राहुल गांधी उतर आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। तो ये इनका, जैसे अभी मोदी जी ने कहा ना कि अर्बन नक्सल की भाषा बोलने लगे हैं, तो ये राहुल गांधी ऐसे ही, देखिए, कई सारे, जैसे आप जानते होंगे कि आप एक जानवर होता है, उसको आप पुचकारिए तो वो आ जाता है। तो ये सब लोग जो राहुल गांधी के लिए वही वाला काम कर रहे हैं। मेरा कांग्रेस पार्टी को यही सजेशन है कि आप फेक हिंदुत्व की राजनीति मत कीजिए। आप माथे पे त्रिकुंड लगा के और धोती पहन के और जनेऊधारी ब्राह्मण कहलाइए मत, क्योंकि वो आपका एक्सपर्टीज नहीं है। जिससे आप सामने लड़ रहे हैं वो भस्म रगड़ के खड़ा है, वो आपको कई बार चुनाव में पढ़ाएगा भी और हराएगा भी। आप आराम से जो है कलमा पढ़िए, आप जो है इफ्तार करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आप जो हैं 2014 से पहले इफ्तार करते थे, ये खुलेआम करते थे, टीवी पे लाइव आता था, और कभी भी इन्होंने हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। तो आज जब हिंदू एकजुट हो रहा है तो इनको महाकुंभ भी प्रोपेगेंडा लग रहा है। इनको ये खबर फैला रहे हैं कि कैसे भी महाकुंभ की जो निगेटिव न्यूज है वो आपको ज्यादा तरफ से ऐसे विचारधारा वाले लोगों से ही मिल जाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि भाई, अगर आज के डेट में जो बहुसंख्यक समाज है उसकी भी कुछ इमोशन होगी, उसकी भी कुछ डिमांड होगी, अगर आप उससे अलाइन नहीं करिएगा, उसको नहीं सुनिएगा, तो आप कितने दिन माइनॉरिटी की बात पे सत्ता चलाते रहेंगे। तो अब वीडियो को थोड़ा कंक्लूड करते हैं। और देखिए, मैं इसको एक बात आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी से लाख बेहतर अरविंद केजरीवाल एक विपक्ष के नेता के रूप में उभरेंगे। क्योंकि देखिए, उनका अपना चरित्र ही ऐसा है, सड़क पर लेट जाना, कहीं पे भी धरना दे देना, आरोप लगाते रहना, कम से कम वो संजीदा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहेंगे। और एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इसको लेकर बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हारने के बावजूद भी इसमें एक कंडीशन है, स्टार लगा के टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, ये है कि अगर ये जेल नहीं गए, क्योंकि बहुत सारे आरोप हैं, पैरोल पे, बेल पे बाहर हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी जैसा आप जानते हैं आदेश है, तो अगर ये जेल नहीं गए तो वाकई ये दिल्ली वासियों के लिए नाक में नासूर बन जाएंगे। और ये दिल्ली में एक बड़ा मैदान है, इसको लोग रामलीला मैदान के नाम से जानते हैं, कहीं ना कहीं उसको फेमस करने का भी काम करेंगे, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई आम आदमी पार्टी का नेता वहां निश्चित रूप से आपको गिरा या पड़ा मिलेगा। बिल्कुल।
सो वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, अपने ओपिनियन को भी रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे आने वाले टाइम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए और धन्यवाद। किन मुद्दों पर आप हम लोगों से राय जानना चाहते हैं, किन मुद्दों पर आप चाहते हैं कि हम लोग वार्तालाप करें और आपसे जुड़ें, तो आप अपने उन सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद।